हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आपको बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में पता होगा, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह के बारे में। इन सब के बारे में आपको टेबल 4.1 के बॉक्स में दे रखा है। इससे पहले हम इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में कोयला दिख रहा है। जो कोयला होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल। कोल जो होता है उसका अपीयरेंस यानी कि देखने में वो काफ़ी डल लगता है क्योंकि ब्लैक कलर का होता है और ये हार्ड होता है, लेकिन इसको पीसेस में भी तोड़ा जा सकता है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं सल्फ़र। सल्फ़र जो है उसका एक येलो पाउडर बन जाता है, तो ये भी उतना हार्ड नहीं है और इसमें ज़रा भी शाइनी नहीं है, लस्ट्रस नहीं है यानी कि ये। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एल्यूमिनियम का पीस है ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी है और हार्ड है। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम के ब्रिक्स को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आता है कॉपर। कॉपर जो होता है वो एकदम रेडिश ब्राउन दिखता है, शाइनी होता है और हार्ड होता है। कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। पिक्चर्स को देखने के बाद हमें हेल्प मिल जाएगी टेबल 4.1 को फिल करने में। जो आयरन होता है हमने अभी उसको देखा, जो लोहा होता है वो आपने देखा है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है और बहुत हार्ड होता है, जबकि जो कोल होता है वो यानी कि कोयला वो डल होता है और उतना हार्ड नहीं होता है, उसके पीसेस भी हो जाते हैं। जो सल्फ़र है वो भी डल होता है, येलो कलर का होता है और वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम का अपीयरेंस भी काफ़ी शाइनी होता है। जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिससे आप रोटी पैक करते हैं वो शाइनी लगता होगा आपको और वो भी हार्ड होता है। कॉपर भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी और हार्ड होता है। कॉपर को बोलते हैं तांबा। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या आप उन मटेरियल्स का नाम बता सकते हैं इनमें से जो कि मेटल्स हैं? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और जो बाकी के मटेरियल आपको मिलेंगे वो नॉन मेटल होंगे। अब हम इन्हें मेटल या नॉन मेटल में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा वो मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? बीइंग लस्ट्रस, यानी कि मेटल जो है वो शाइनी दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होंगे, जबकि जो नॉन मेटल है वो शाइनी नहीं होंगे और हार्ड भी नहीं होंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो मेटल है उसमें आता है लोहा, आयरन, क्योंकि वो शाइनी भी और हार्ड भी है। और जो नॉन मेटल है उसमें आता है कोल और सल्फ़र, क्योंकि उसका अपीयरेंस भी है डल और वो उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एल्यूमिनियम और कॉपर की हम बात करेंगे तो ये भी दोनों शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं, तो इन दोनों को भी हम मेटल कंसीडर करेंगे। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are the physical properties. और यह आपको ध्यान में लेकर चलना है कि जो लस्ट्रस होता है यानी कि शाइनी दिखना और हार्ड होना ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। Physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel or an axe? क्या आपने कभी किसी लोहार को देखा है जो कि आयरन के पीस को यानी कि लोहे को बीट करता है यानी कि पीटता है, और या फिर उसके किसी भी तरह के आर्टिकल जैसे कि स्पेड, शॉवल या एक्स को? यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। जब वो उनके ऊपर मारता है तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी शेप बदल जाती है, टूटती नहीं है, जबकि अगर वो ही लकड़ी के पीस को ऐसे करेगा तो वो टूट जाएगा। एक्टिविटी 4.1 में हम इस बात ज़्यादा समझ पाएंगे। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको ये सारा सामान इकट्ठा करना है। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक थिक एल्यूमिनियम वायर लेनी है और जो पेंसिल की लेड होती है जिससे आप लिखते हैं उसको लेना है। अब आपको एक हैमर ले लेना है, सबको एक एक बार बीट करना है, उनके ऊपर मारना है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ट्राई टू हिट हार्ड, ज़ोर ज़ोर से मारना है। और एल्यूमिनियम वायर को भी हमें सेम करना है और यही सेम टाइम का जो ट्रीटमेंट है वो कोल पीस और पेंसिल लेड के साथ भी करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 4.2 में रिकॉर्ड कर लेना है। जो हम इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि जो आयरन होता है वो एकदम चपटा हो जाएगा जब हम उस पर हथौड़ा मारेंगे। एल्यूमिनियम भी फ्लैटन हो जाएगा। अगर आप उस पर और तेज़ हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, उनकी पतली पतली शीट्स बन जाएंगी। जो कोल है अगर आपने उस पर हथौड़ा मारा तो उसका चूरा हो जाएगा। पेंसिल लेड भी पूरी की पूरी टूट जाएगी और उसका भी चूरा हो जाएगा। यही हम आगे पढ़ेंगे।
यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नील एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। जैसे मैंने बताया इन दोनों की शेप जो है वो चेंज हो जाती है बीटिंग करने पे। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर और जोर से मारा होता तो इनकी शीट्स बनाई जा सकती थी। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपको पता होगा जो कुछ स्वीट्स होते हैं उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। आपको एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में पता होगा जिसमें आप रोटी पैक करते हैं, वो भी शीट्स होती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज द मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर हम उसको मारेंगे तो उसकी पतली पतली शीटें बनाई जा सकती हैं, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को काउंट कर लेंगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो कोल और पेंसिल ने तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं की, वो तो टूट गए, तो क्या हम उनको मेटल कहेंगे? नहीं कहेंगे। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड डू नॉट गेट हर्ट। आपने देखा होगा जो लोहे की कढ़ाई होती है अगर वो गैस के बर्नर पे रखी है और काफ़ी टाइम से तो काफ़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं है तो आपका हाथ जल जाएगा। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। जबकि अगर जो कुछ वेसल्स होते हैं या कुछ बर्तन होते हैं अगर उनके पास में हैंडल लगा हुआ है प्लास्टिक का या वुडन का तो वो आपका हाथ जलने से बचा लेगा। ऐसा क्यों होता है? आप उसको पकड़ के आराम से खाना बना लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वुड और प्लास्टिक है उन्होंने अपने अंदर से हीट पास नहीं होने दी, और जो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो हैंडल था जो कि वुड और प्लास्टिक का बना है। तो जब हीट पास नहीं हुई तो आपको भी गर्म नहीं लगा, तो वो हीट को पास नहीं होने दे रहे, इसलिए दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसीलिए क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है हम इन्हें कहेंगे नॉन मेटल। जबकि आयरन का अगर जो कढ़ाई होती है अगर आप उसको डायरेक्ट टच कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट की, आपको गरम गरम फील हो जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। आपने एक इलेक्ट्रिशियन को भी देखा होगा जो उनके टेस्टर होते हैं जिनको वो सॉकेट में लगाते हैं, या जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके पीछे प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है ताकि उसको शॉक ना लग जाए। अगर वो डायरेक्ट ऐसे ही उस मेटल को घुसा देगा सॉकेट में तो क्या होगा, उसको करंट लग सकता है, लेकिन पीछे प्लास्टिक की कवरिंग जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लास्टिक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने दे रहा है, इसलिए इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर वो मेटल डायरेक्ट लगा देता है तो उसको करंट लग जाएगा, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल। लेट अस फाइंड आउट। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। आपको याद होगा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से पास हो रही है या नहीं हो रही है। ये आपने चैप्टर 12 में पढ़ा होगा, क्लास 7th में। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आपने क्लास 6 में भी करा है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन। और यही एक्टिविटी आपको इन मटेरियल्स के साथ भी करनी है जो कि टेबल 4.3 में दे रखी हैं। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। अभी आपने सर्किट में बीच में देखा कि यहाँ पर हमने एक आयरन नेल को रखा हुआ है, लोहे की कील को। अब लोहे की कील को रखने पर बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, बल्ब तक करंट को पहुँचा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि गुड कंडक्टर है, हीट का नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का। सल्फ़र, सल्फ़र की बात करी जाए, अगर हम यहाँ पर इस आयरन नेल की जगह सल्फ़र के पीस को रख देते तो उसमें तो कुछ मेटल की जैसी प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हमें कोल के पीस को रखेंगे जिसमें भी हमने देखा कि मेटल की जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो भी पुअर कंडक्टर है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर हम कॉपर वायर को रख देंगे जो कि जनरली यूज़ ही होती है इलेक्ट्रिसिटी के कामों में, तो वो तो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो भी कंडक्ट करवा देगी इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर हम ग्रुप में बांट सकते हैं आयरन को। आयरन जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सल्फ़र और कोल प्लीज गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर वायर भी एक अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। आपने देखा है आपको कभी भी कोल की या फिर कोयले की तारें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। You observe that iron or nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor.
फिर पहली कहती है ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी की बात क्यों की, हमें ये पता चल गया कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे हमें पता चल गई सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी तक मेटल्स के बारे में पढ़ा कि वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। फिर आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज़ कहाँ देखा है? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। आपने तो कभी कोयले की तारें नहीं देखी होंगी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनको तारे बनाने में यूज़ किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी कैसे कहते हैं कि जैसे ही हम किसी मेटल से यूज़ करके तारे बना देते हैं तो हम कहेंगे इट इज़ डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल होते हैं मेटल। क्या आपने कभी लकड़ी की तारे देखे हैं? वो तो नॉन मेटल है, तो लकड़ी की तारे तो हो ही नहीं सकती। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन अ साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। जब भी आप आयरन की शीट या फिर प्लेट को ज़मीन पर फेंकते हैं, एक मेटल के कॉइन को फेंकते हैं या फिर कोयले के पीस को फेंकते हैं फ्लोर पर, तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व होगा? देखो, किसी भी लोहे की चीज़ को या किसी भी मेटल को ज़मीन पर मारोगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड आएगी, बहुत तेज़ आवाज़ आएगी। जबकि आप लकड़ी को डालोगे या फिर कोल के पीस को डालोगे फ्लोर पर तो उतनी तेज़ साउंड नहीं आएगी। आप अभी ट्राई कर सकते हो उसको। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या साउंड में हमें डिफरेंस दिखेगा। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव रीजन। क्या आपने कभी लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं मंदिरों में? ऐसा तो होता ही नहीं, वो तो सब मेटल की होती है, लोहे की होती हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जितनी भी चीज़ें मेटल से बनी होती हैं, अगर आपने उन पर ज़ोर से मारा तो आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगी। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। ऐसा मान लीजिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं जो एकदम सेम दिखते हैं, एक लकड़ी का बना है और एक किसी मेटल का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। दोनों पर मार के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेटल का बना है। जिसमें से ज़ोर से आवाज़ आएगी, एक रिंगिंग साउंड आएगी, दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। जबकि जो दूसरा है, अगर वो वुड का बना है तो उसमें से उतनी तेज़ आवाज़ नहीं आएगी, तो पता चल जाएगा कि वो किसी नॉन मेटल का बना है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं, जैसे ही आप उन्हें मारोगे उनमें से रिंगिंग साउंड आएगी, इसीलिए हम उन्हें क्या कह सकते हैं? सोनोरस। साउंड से वर्ड बना है सोनोरस। सोनोरस का मतलब है कि उनको मारने पर उनमें से आवाज़ आती है। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो भी मटीरियल्स मेटल के अलावा होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. above activities को परफॉर्म करने के बाद हमें पता चल गया कि कुछ मटेरियल्स काफ़ी सख्त थे, लस्ट्रस यानी कि चमकीले थे, मेलिएबल यानी कि उनकी शीट्स बनाई जा सकती थी, डक्टाइल यानी कि उनसे वायर्स बनाई जा सकती थी, सोनोरस यानी कि उनमें से साउंड आती थी, और वो अच्छे कंडक्टर थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये मटेरियल्स कौन थे? ये मटेरियल्स जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिली वो सब थे मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये क्या है? ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये सब मेटल की कैटेगरी में आते हैं। इन कंट्रास्ट यानी कि इसका उल्टा, जो मटेरियल हमने कोल और सल्फर देखे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं अपीयरेंस में। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। अगर आप उनके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो उनका पाउडर बन जाएगा। दे आर नॉट सोनोरस, इनमें से आवाज़ भी नहीं आती मारने पर, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, इसलिए इन मटेरियल्स को हम कहेंगे नॉन मेटल। जो नॉन मेटल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हमें दे रखी है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अभी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो कि मेटल हैं लेकिन वो सॉफ्ट भी हैं। इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि पूरे ग्रुप में कुछ लोग एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे हैं जो अलग तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, और वो है सोडियम एंड पोटाशियम। इनको आप चाकू से आराम से काट सकते हो, दैट मीन्स दे आर सॉफ्ट। और साथ ही साथ मरकरी, हमने कहा काफ़ी हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं मेटल, लेकिन जो मरकरी है वो है लिक्विड स्टेट में